और दोस्त, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। और जॉब वॉब कहाँ चल रही है? जॉब नहीं चल रही? मतलब कहाँ से हो? पलवल से? मैं तो भूल जाओ। भूल जाओ मतलब? अरे भाई, पलवल से हो ना तुम? भूल जाओ जॉब? कैसी जॉब? कहाँ की जॉब? कोई जॉब वॉब नहीं देगा भाई तुम्हें। तुम पलवल से हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हमने तो कुछ किया ही नहीं है। अब नहीं मिलेगी जॉब वॉब। अब तो अपना दिहाड़ी लगाओ, दिहाड़ी। तो मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? तुम पलवल के हो ना? बदमाश हो तुम? बदमाश नहीं हो? अच्छा, तो तुम भी उनके साइड इफेक्ट का शिकार हो? ओहो। तो भाई, हमारे पलवल के लोग होते हैं एकदम एक्टिव, चुस्त दुरुस्त, बॉडी बिल्डर, किसी किसी को छोड़ के। तुमने पलवल के स्टेटस तो काफ़ी सारे देखे होंगे, पर जैसी वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ना, शायद ही तुमने कहीं देखी होगी। तो पूरी देखना, कुछ सीख के जाओगे। ये वीडियो किसी किसी के ऊपर है, जिससे हर किसी को परेशानी हो रही है। ठीक है, चाहे तुम गलत हो या सही हो, लेकिन भुगतना तुम्हें भी पड़ रहा है। तो दोस्त, पंजाब में क्या होता है ना, गन कल्चर। क्या होता है? गन कल्चर। और तुम्हारे पलवल में पता है क्या है? गाली कल्चर। गाली, बात बात पे गाली देना, माँ बहन की गाली देना, बस में बैठे हो तो गाली देना, ऑटो में बैठे हो तो गाली देना। गाली देना, दिस इज नॉट आवर कल्चर। ये हमारी संस्कृति तो नहीं है। शायद बाहर से किसी ने इम्पोर्ट की हो, तो मैं कह नहीं सकता। तो ये चीज़ें तुम जो पब्लिक प्लेस पे दे देते हो ना, बिना कोई सोचे समझे, पीछे लेडीज है आगे लेडीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें ना, तुम्हारी जो मम्मी है या तुम्हारी सिस्टर है, उनको भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। वो डेली ये सब झेलती हैं। या तो तुम्हारी माँ बहन मार्केट जा रही है, साइड में से कोई ऐसी गंदी गाली दे के फर्र से चला गया, ये झेलनी पड़ती है। और जो तुम ये बदमाश बनने के चक्कर में हो ना, इतने से पिलुकरी से और ये जितने भी एज के हैं, तो भाई मैं एक बात बता दूं, जो ये असली बदमाश है ना, असली वाले, ये सुबह जेल जाएंगे ना, तो ये शाम को अपने घर आ जाएंगे। शाम को तुम्हें घर पे मिलेंगे हुक्का पीते हुए। ठीक है? क्योंकि इनके पास है खेत, कीले, पैसे। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास वो 50 गज की प्लॉट है, जिसकी अभी किस्त बाकी है, किस्त चल रही है उसकी। ठीक है? अब वो भी बेचनी पड़ जाएगी। और हो रहा है भाई, ऐसे हो रहा है। तुमने 4-5 लोगों के साथ मिलकर, कोई अकेला जा रहा है, वह उसकी फील्डिंग बैठा ली, छेद दिया बढ़िया तरीके से, हाथ पैर तोड़ दिए। ठीक है, अकेला था, छेद दिया। और भाई तुम चले गए जेल में। अब चाहिए पैसा। अब पैसा कहाँ से आए? हम पे तो है ही नो। हम पे तो है ही नो। हम पे तो है ही नो। तो सड़ो भाई जेल में। और तुम्हारे स्टेटस जब मैं देखता हूँ ना, तुम्हारे स्टेटस, अगर पलवल के इनवर्टर देख रहे हो ना तुम्हें, तो एक बार फरीदाबाद और दिल्ली कंपनी में चले जाइयो और न्यू कह दियो पलवल के भैया, न्यू कहेंगे हाथ जुड़वाओ भैया, अभी तुम नौकरी पर रख ले मिनकी आ जाके तन में। पलवल वाले भाई, रोजगार नहीं है तुम्हारे पास। और तुम लोग पता है कितने प्राउड के साथ बोलते हो, अरे पलवल के इनके नाम थे तो कंपनी भी कहाँ पे है, हाथ जोड़ दें दूरते ही। भाई यू बहुत दुख की बात है, वो तुम्हें रखना ही ना चाह रही। इट्स वेरी सैड। समझ, अमित सहनी रोहतकिया ने एक गाना बनाया, मैं नशे नशे में पलवल वाली ने ब्याह के लाया था। अरे नशे नशे में पलवल आली ने ब्याह के लाया था। तो बहुत से लोग इस पे खुश हो गए, अरे पलवल का नाम आया गाने में, इसकी स्टेटस लगाने लगे। उस टाइम पे शायद टिकटॉक था, तो लोग टिकटॉक बनाने लगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समझदार लोग भी हैं पलवल में, उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई तू ऐसे कैसे कह रहा है, तू ऐसे कैसे कह सका यार, तू नशे नशे में पलवल वाली ने ब्याह के ले जाएगा यार, तुम्हारी बहन बेटी के बारे में कोई बोल रहा है। कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, अमित सहनी रोहतकिया तक ये बात पहुंची और उसने माफ़ी मांगी। भाई पलवल के कुछ साथिया के फोन आए थे भैया के, क्या तो भाई मैं उन भाइयों से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। और जो मेरे छोटे भाई हैं, जो अच्छी संगत में पड़ जाते हैं, वो मतलब अपनी जो रेस है, रनिंग है, उसे इतना अच्छा कर लेते हैं। और जब वो फिजिकल मारने के लिए जाते हैं ना, तो फौजी पूछते हैं कि फौजी कहाँ से आया भाई तू? जब वो बताता है ना पलवल से, तो वो बोलते हैं भाई यार पलवल वाले क्या खा के दौड़ते हैं, ऐसे घोड़े की स्पीड कहाँ से आती है इनकी। तो ये भी एक प्राउड की बात है। कुछ टाइम पहले ना, एक तुषार नाम से एक लड़का था, जो यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लेके आया, वो भी पलवल के सैलौटी गांव से था। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना। तो ऐसे लोग भी हैं यार पलवल में। तो भाई क्यों हम अपने कल्चर को खराब कर रहे हैं? पलवल का तो ये कल्चर तो नहीं हो सकता, गाली गलौच। अब इसको यहीं ख़त्म करो, क्योंकि तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हैं और तुम्हारे बच्चे भी आएंगे।
क्या पलवल को ऐसे ही रहने देना है जैसा आज है? आज से 10 साल बाद भी ये ऐसे ही रहेगा क्या? तो अपने आप को बदलो पहले तो। देखो, पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी, खेलने कूदने के लिए अच्छे अच्छे स्टेडियम, अच्छे अच्छे पार्क, ये सब हरियाणा के उस साइड क्यों है? कहीं ना कहीं तो हमारी मैच्योरिटी में कमी रही होगी, हम कुछ बोल नहीं पाए होंगे। और जो बड़ी बड़ी कंपनी है, मारुति सुजुकी हो गई, हीरो होंडा हो गई, सीबी हो गई, और तुम्हारे रोजगार के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, मारुति सुजुकी हो गई, हीरो हो गई, होंडा हो गई, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हरियाणा के उस वाले हिस्से में है। ऐसा क्यों? पलवल में एक भी ऐसी कोई कंपनी नहीं है मल्टीनेशनल जिसमें पलवल के युवाओं को रोजगार मिल सके।